दोस्तों, क्या कर्ण सच में जन्म से ही अजेय थे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी गहरे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कवच सिर्फ कोई मामूली आभूषण नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा राज था जिसने देवताओं के राजा इंद्र तक को बुरी तरह डराकर रख दिया था। अब सवाल ये है कि क्या वो कवच सिर्फ कोई आम सोने या धातु का टुकड़ा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच था जिसे भेदना इस पूरे ब्रह्मांड की किसी भी महाशक्ति के लिए नामुमकिन था। सच कहूं तो इसी अभेद्य कवच की वजह से कर्ण कुरुक्षेत्र के भयानक मैदान में साक्षात मृत्यु को भी चुनौती दे सकते थे। लेकिन यहां एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो स्वर्ण कवच आखिर आज है कहां? क्या आप जानते हैं कि आज भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों में एक बेहद रहस्यमयी गुफा है जिसके घने अंधेरे में से सोने जैसी पीली रोशनी निकलती है? क्या यही वो हजारों साल पुराना कवच है? चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, अजेय योद्धा का रहस्य। देखिए, कर्ण का जन्म कोई आम बात तो थी नहीं। वो साक्षात सूर्यदेव के अंश थे और उनके साथ जन्मा ये कवच कुंडल कोई बाहर से पहना हुआ गहना नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल यानी जैविक कवच था। जैविक का मतलब है कि ये सीधे कर्ण की त्वचा और उनके मांस से जुड़ा हुआ था। जब तक असीमित सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाला यह शुद्ध सोने का कवच उनके सीने पर था, तब तक कोई भी अस्त्र, शस्त्र या खुद देवता भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते थे। भाग 2, छल और आंतरिक द्वंद्व। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और उनकी जीत के बीच सिर्फ एक ही अभेद्य दीवार खड़ी थी, और वो थे महापराक्रमी कर्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी दी तो अर्जुन के प्राणों की चिंता में डूबे देवराज इंद्र को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि कर्ण को सीधे युद्ध में हराना तो नामुमकिन है। रास्ता सिर्फ एक ही बचा था, छल। इंद्र ने कर्ण की अपार दानवीरता का फायदा उठाने के लिए ठीक सूर्य पूजा के समय एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल और दर्दनाक हिस्सा पता है क्या है? कर्ण इस धोखे से बिल्कुल भी अनजान नहीं थे। रात को ही सूर्यदेव ने स्वप्न में आकर कर्ण को साफ साफ बता दिया था कि सुबह दान मांगने स्वयं इंद्र आ रहे हैं। जरा सोचिए, उस महान योद्धा के मन में उस वक्त कैसा भयंकर द्वंद्व चल रहा होगा। सामने साक्षात मौत खड़ी थी और उन्हें यह बात पूरी तरह पता थी। भाग 3, महान त्याग और पीड़ा। वचन या फिर प्राण, ये कर्ण के चरित्र और उनके उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्हें अपना भविष्य और अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। कर्ण युद्ध हार सकते थे, लेकिन अपनी दानवीरता के उसूल से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते थे। ये उनके स्वाभिमान और आंतरिक शक्ति की एक ऐसी मिसाल थी जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कर्ण ने बिना एक सेकंड गवाए एक बेहद तेज खंजर उठाया और अपने शरीर की रग रग से जुड़े उस कवच को अपने ही हाथों से काटकर अलग कर दिया। खून की धाराएं बहने लगीं, लेकिन उस दानवीर के चेहरे पर अपना वचन निभाने की एक अजीब सी शांति थी। इस अकल्पनीय त्याग ने इंद्र को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। ग्लानि से भरकर उन्होंने कर्ण को अपनी सबसे अचूक वास्तवी शक्ति सौंप दी। भाग 4, योद्धा बनाम महापुरुष। इस एक बलिदान ने कर्ण से उनकी अजेय होने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक महापुरुष बना दिया। एक तरफ वो एक ऐसा अजेय योद्धा था जिससे देवता भी कांपते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा दुखद नायक जिसे उसकी किस्मत ने बार बार धोखा दिया, लेकिन जिसने अपनी मौत को सामने देखकर भी अपने सम्मान और धर्म को चुना। और दोस्तों, ठीक यहीं से इस कहानी ने एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। भाग 5, कवच का पुरातात्विक रहस्य। कर्ण के इस दर्दनाक बलिदान के बाद ब्रह्मांड शांत नहीं बैठा। जब देवराज इंद्र वो खून से सना कवच लेकर लौट रहे थे, तब कर्ण के पिता सूर्यदेव क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनके भयानक श्राप के कारण स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मजबूर होकर इंद्र को वो दिव्य कवच स्वर्ग ले जाने के बजाय इसी धरती पर एक बेहद दुर्गम और अज्ञात गुफा में छिपाना पड़ा। और ठीक यहीं आकर हमारी पुरानी मान्यताएं और आज का विज्ञान आमने सामने होते हैं। विज्ञान भले ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कोणार्क की गुफाओं से निकलने वाली उस सुनहरी चमक को प्राकृतिक रेडियम या खनिजों का असर माने, लेकिन वहां के स्थानीय आदिवासियों की आस्था आज भी अटल है। वो आज भी इसे कर्ण के उसी दिव्य कवच की चमक मानते हैं। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो अभी बाकी है। भाग 6, कलियुग और अंतिम भविष्यवाणी।
आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यह दिव्य कवच सिर्फ महाभारत के पन्नों में दफन नहीं हुआ। इसकी यात्रा तो भविष्य तक जाती है, अजय योद्धा कर्ण से शुरू होकर बीजापुर की अंधेरी गुफाओं तक और फिर कलयुग के अंत तक। पुराणों की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये कहती है कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो वो कली पुरुष के खिलाफ इस धरती का अंतिम और सबसे भयंकर युद्ध लड़ने के लिए कर्ण के इन्हीं अजेय कवच कुंडल को धारण करेंगे। सोचिए, ये कितना विश्वसनीय है। अंत में अगर देखें तो कर्ण के कवच कुंडल सिर्फ उन्हें बचाने वाली कोई शील्ड नहीं थे, वो असल में उनकी अटूट सत्यनिष्ठा और उनके चरित्र का सबसे बड़ा सबूत थे। जिंदगी में सब कुछ छिन जाने के बाद भी एक इंसान अपने उसूलों पर कैसे टिका रह सकता है, कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना कवच जरूर खोया, लेकिन एक महान नायक के रूप में वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आप सोचने वाली बात यह है, क्या कर्ण महाभारत के सबसे महान पात्र थे? और क्या वो दिव्य कवच आज भी उन अंधेरी गुफाओं में किसी का इंतजार कर रहा है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और नए रहस्य के साथ।